कहते हैं हजारों में एक ऐसा इंसान होता है जो एक ऐसी राह पे जाता है जिस पे सब लोग नहीं जा रहे। एक मुश्किल राह, आसान नहीं, मुश्किल से चलना होता है, पर कुछ लोग ऐसे राह को चुनते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही इंसान को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने ऐसा ही एक राह चुना जब वो कॉलेज के अंदर ही थे। एक एंटरप्रेन्योरशिप की राह जिसके अंदर प्रॉब्ली हमारे और आपके जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, और ऐसी ही एक जर्नी है, एक पावरफुल इंस्पायरिंग जर्नी है। ऐसे इंसान को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दो ऐसी चैलेंजेस इस स्टोरी के अंदर ऐसी हैं जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और शायद आपको भी करेगा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ऐसे चैलेंजेस का आना और उसको ओवरकम करना इतना आसान नहीं होता। जिनमें से एक था एक छोटे से शहर से, जम्मू के एक छोटे से शहर से अपने बिजनेस को शुरू करना, जहां पे लोगों के अंदर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं थी, पर उन्होंने ये चैलेंज लिया और उस चीज़ को वहां से शुरू किया। और दूसरा, पैंडेमिक का आना, जिस टाइम बड़े बड़े कई बिजनेसेस खत्म हो रहे थे, छोटे तो दूर दूर तक सोच नहीं सकते थे। उस समय पे इस छोटे से शहर से, जहां इतने कम रिसोर्सेज थे, इतना कम सपोर्ट था, उसके बावजूद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर इस जर्नी को शुरू किया और तकरीबन 3-4 साल बाद आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में काउंट होते हैं। सुनना चाहेंगे ऐसे इंसान की स्टोरी? लेट्स वेलकम दिस पर्सन हुज नेम इज अनमोल दुग्गल। For the audience perspective, let me introduce myself. My name is Keshav Lal, and we have Anmol Duggal here today. This podcast is all about, so this whole idea of the impact show is all about two things जो मुझे लगता है which can be a very powerful value for all the entrepreneurs out there. जो हमारा मिशन है, जो विजन है, जो हम जिसके कारण हम ये चीज़ कर रहे हैं, the reason is नंबर वन, आई फाइंड नॉलेज गैप इज़ अ वेरी बिग चैलेंज इन एंटरप्रेन्योरशिप। नॉलेज गैप जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, और आई थिंक नॉलेज गैप अगर सही तरीके से इंप्रूव हो जाता है, मतलब द वे आई सी एक सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल लोगों के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट इज नॉलेज गैप। और उस नॉलेज गैप को फिल करने का दिस एंटायर एफर्ट इज टू फिल अप दैट नॉलेज गैप। सेकेंड, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड सक्सेस लीव्स क्लू. So this whole approach, reaching out to all the experts in the industry to figure out those clues जो उन लोगों ने अपने ट्रेल अपने पीछे छोड़ रखे हैं. So we can give up these two things, एक सक्सेस क्लूज और ये नॉलेज गैप उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अभी सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहते हैं या कर रहे हैं. दे आर फेसिंग चैलेंजेस. लेट्स होप दिस एंटायर endeavor works out really well. So we have Anmol Duggal here, and he has his own interesting entrepreneurship journey. आई नो मुझे थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में पता है, एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग, बट आई वांट टू नो इट फ्रॉम हिम. मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इंस्पायर हुए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और किस तरीके से चीज़ें शुरू हुई? First of all, thank you for having me, Keshav ji, in the Impact Show. I know it's going to change a lot of lives. And as per my journey is concerned, जब मैं कॉलेज में था, I was a computer engineering student. और अभी तक मेरी लाइफ जितनी भी रही थी, बचपन से लेके अभी तक, माय पेरेंट्स हैड टॉट मी कि आपको बस टॉप करना है, हर क्लास में टॉप करना है. तो मैं बचपन से लेके स्कूल ख़त्म होने तक आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच. उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो तब भी आई स्टेड टॉपर, क्योंकि कॉलेज में जाते ही मुझे पता चल गया था कि जम्मू में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती नहीं थी. अच्छा. तो जितनी दो तीन कंपनीज आती थी, जैसे TCS और विप्रो हैं, उसमें आपको एक्चुअली टॉपर अगर आप होगे तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में भेजा जाएगा. सो स्कूल ख़त्म होने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद भी मेरा वो गोल वही था कि मुझे टॉपर ही रहना है जब तक कि प्लेसमेंट्स नहीं हो जाती हैं. सो आई स्टेड एज अ टॉपर, और जब मेरा वो प्लेसमेंट वाला फेज़ जब तक पहुंचा, तब तक मैं टॉप कर चुका था. और मुझे ये ध्यान में आ गया था कि मैंने अपने पेरेंट्स की सभी बातें मान ली, जो कुछ वो चाहते थे मैंने कर लिया. अब मुझे अपने लिए खुद कुछ करना है. और उस टाइम पे आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो मुझे पता था कि बिज़नेस तो मेरे खून में है ही, तो मुझे बिज़नेस करना है. बट आई वांटेड अ फास्ट वे, कंपैरेटिवली फास्टर वे टू गेट इनटू बिजनेस एंड टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट. और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया इन माई अबाउट थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, उस टाइम पे मुझे इंटरनेट पे पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है आजकल ऑनलाइन हो सकती है. सो आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स मेनली ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, की डिजिटल मीडियम को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके आप कैसे अपना बिजनेस स्केल कर सकते हो ऑनलाइन, और उसके लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए.
सो जब मैं अपना पेरेंट्स का सपना जो था वो पूरा कर चुका था टॉपर वाला, और मुझे पता है आगे मेरा प्लेसमेंट ड्राइव में ईजी होने वाला है सारा काम, तो उसके बाद मैंने अपना एक्चुअली में ये एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर सकते हैं। और फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड इनटू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो सबसे कोर स्किल थी जो होनी चाहिए अगर आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है तो। So that's how I started, and there is a lot of things जो उसके बाद हुई. So the question that you asked, the answer to it is that I started way back in 2015 in my third year of college, and since then it's been about 6 years now, and it has grown me a lot as an individual personally and professionally. और बहुत सारे ups and downs भी बीच में हुए हैं, but I am really grateful कि मैंने खुद को ये opportunity दी explore करने की, जबकि उस टाइम पे जम्मू जैसे शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मैंने अपने आप को एक गोल दिया था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। पेरेंट्स के हिसाब से बहुत जी लिया, अब मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। और भगवान की दया से आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एज वेल कि वो मुझे सक्सेस सही टाइम पे मिलती गई, मुझे मेरे रिजल्ट्स मिलते गए जो मुझे और कॉन्फिडेंट बनाते गए और मोटिवेट करते गए कि हाँ आगे चलते चलो। दो फेलियर्स वर देयर इन बिटवीन, बट येस आई केप्ट ऑन माई पाथ, और अभी तक it's been a really great journey. Great, nice to hear, Anmol. So help me understand this as well. Before college आपका entrepreneurship का कोई प्लान नहीं था, या कभी ऐसा लगता था कि someday I want to be an entrepreneur or do something like this? Not at all, क्योंकि मेरे पापा जो हैं उनकी जम्मू में एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, तो बचपन से पढ़ाई के साथ साथ हम उनको वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं, मैं और मेरा भाई। तो हमें ये पता था कि अगर हम पढ़ाई में सही नहीं हुए तो हमें दुकान पे बैठना पड़ेगा। तो आई वॉज नेवर रेडी फॉर दैट। तो एक मुझे अपने लिए ऑल्टरनेट करियर पाथ एटलीस्ट मतलब मेरे को ट्राई करना था कि मैं कुछ और कर सकूं, वरना एक बैकअप के लिए पापा की शॉप है ये तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, राइट। सो दैट्स वॉज द रीज़न कि मुझे कॉलेज में जाने के बाद अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के बाद मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया, उससे पहले नहीं। जब पेरेंट्स सेटिस्फाई हो गए कि हाँ नाउ दे आर गुड इनफ कि अच्छा तुमको अब जो करना है करो, तुम्हारे पास एक बैकअप तो रेडी है, शॉप के अलावा तुम्हारे पास एक बैकअप रेडी है। सो दिस इज रियली अ ग्रेट लेसन अनमोल, ये ना काफ़ी अच्छा लेसन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको ये लगता है कि अगर मेरा एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं है, या फिर अगर मैंने पहले नहीं सोचा स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे, तो कैन आई स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप नाउ। गिवन योर जर्नी इट एक्चुअली प्रूव्स कि इट डज नॉट मैटर अगर आपको पहले ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। एट एनी गिवन पॉइंट अगर आपको लगता है कि आई वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, फाइनेंशियल, करियर वाइज, डिसीजन वाइज, अगर मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहता हूँ, आई कैन एनीबडी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। आई एम नॉट श्योर इफ आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर कि मैं बचपन में मुझे ऐसा लगता हो कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। मतलब एक टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है। मतलब यू आर रियली गुड सन पापा के ना स्टैंडर्ड पे खड़े होना, आई वॉज नॉट लाइक दैट। तो आई कुड नॉट मैच वो स्टैंडर्ड मैच नहीं हुआ मुझसे। पर मुझे ये हमेशा पता था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं पता था मुझे। बट आई स्टिल स्टार्टेड, सो इट्स अ ग्रेट लेसन। आई मीन एनी पर्सन, कोई भी इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप चूज करता है, किसी भी मुकाम पे अपने जिंदगी के चूज कर सकता है इफ ही इज विलिंग टू, एंड ही कैन बिकम सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली, that's a good thing to happen. So one more thing I would like to add here is that आप जैसे कह रहे हो कि मैं अपने पापा के स्टैंडर्ड्स पे खड़ा रहा और आपने उनको मैच नहीं किया, so I guess ये जो रेंज है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि आप चाहे स्पेक्ट्रम के किसी भी एंड पे हो, you can still start एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टॉपर हैं या आप लेस स्कोरिंग स्टूडेंट हैं कॉलेज में, स्कूल में, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आपका पैशन जो है उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको आप रियलिटी में कैसे लेके आते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट, ठीक है अनमोल, लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। सो दिस आइडिया एंटरप्रेन्योर बनना है, ये आइडिया आपके दिमाग में आया, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? जिस टाइम पे आप ये स्टार्ट करना चाहते थे, आपने बोला आप जिस जगह पे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं और बहुत ज़्यादा अभी इट्स नॉट डेवलप्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। सो कैसे शुरू हुआ, क्या चैलेंजेस आई इनिशियली, फैमिली कितनी सपोर्टिव थी, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट था, कैसे शुरू हुआ ये सारा जर्नी? सो आपकी ही एक मैं बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा दैट सक्सेस लीव्स क्लूज, राइट। सो जब मैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ड्रॉन था और जब मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था इस बारे में, सो जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं मुझे भी उनके बारे में यही पता चला दैट उनके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं। सो आई एम अ फैन ऑफ रीडिंग, लाइक आई हैव अ रीडिंग हैबिट।
Perfect. और उस रीडिंग हैबिट की वजह से जब मुझे पता चला कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, एंड दे मेंटेन देयर हेल्थ एज वेल, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए दे वर्कआउट, दे ईट राइट फूड, अपने माइंड को एक्चुअली में वो लॉन्जेविटी के लिए तैयार करते हैं कि अगर हम ज़्यादा देर तक जिंदा रहेंगे, अगर हेल्दी रहेंगे, तो ही हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. True. So all these things they led me to work on myself as a person as well, कि आपको अगर सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में तो you have to be overall prepared, आपके माइंडसेट से, आपके हेल्थ के एस्पेक्ट से और आपकी स्किल के एस्पेक्ट से भी. सो अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला. आई स्टार्टेड माई ओन ब्लॉग एट दैट टाइम, और उस ब्लॉग को स्केल करके आई टुक इट टू इंटरनेशनल लेवल, जहाँ पे बाकी फॉरेन के लोग जो हैं वो मुझे फीडबैक दे रहे थे मेरे ब्लॉग के ऊपर, मेरे कंटेंट राइटिंग के स्टाइल के ऊपर, वेबसाइट के डिज़ाइन के ऊपर. सो दैट मोटिवेटेड मी अलॉट. और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट उस टाइम पे मुझे सजेस्ट भी किया कि ये चेंजेस करो अपनी वेबसाइट में, या आप इतना अच्छा कंटेंट लिखते हो, आपको इसको थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए. सो अ फीडबैक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट हेल्प मी अलॉट. एंड पेरेंट्स जो थे वो सपोर्टिव थे, क्योंकि अभी तक मैंने उनको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया था. जिन चीज़ों पे वो चाहते थे कि मैं परफॉर्म करूं, मैंने वो हर बार किया. सो पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव, एंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो कभी मना नहीं करते हैं. इवन टुडे दे आस्क मी दैट इफ़ यू नीड सम इन्वेस्टमेंट्स, लाइक इवन दो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट माई सेल्फ टुडे, वो अभी भी बोलते हैं कि अगर तुमको कुछ बड़ा करना है ना, और कुछ है तुम्हारे माइंड में, लेट अस नो, हमें पता है तुम कर लोगे. सो वो ट्रस्ट बिल्ड करना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ये इनफैक्ट मैं लेसन देना चाहता हूँ हमारे लिसनर्स को, जो कि अगर वो स्टूडेंट्स हैं या अगर वो अपनी फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, सो आपको अपने आप में एक चेंज ला के दिखाना पड़ेगा दैट यू आर सीरियस अबाउट समथिंग. जब तक आप वो नहीं लाओगे, आपके पेरेंट्स आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको आपका फ्यूचर जो है वो नहीं दिख रहा है जैसा आपको दिख रहा है. तो आपको कुछ तो उनको हिंट देना पड़ेगा. और ऐसे ही मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उसके साथ साथ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखी, मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखी, मैंने वेब एनालिटिक्स के बारे में सीखा, राइट, एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखा. जब इनसे मैं रिजल्ट्स अपने ब्लॉग के लिए लाना शुरू हुआ, सो आई थॉट कि यार अगर मैं अपने लिए ला सकता हूँ तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. मैं लोगों के लिए भी ला के देखता हूँ कि इज इट वर्किंग ओनली फॉर मी, या जो मेरी नॉलेज है वो मैं दूसरों के लिए भी यूज़ करके उनको रिजल्ट्स ला के दे सकता हूँ. तो जैसे आपने कहा जम्मू में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ऐसी भी एक इंडस्ट्री होती है. यहाँ पे वही ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ बिजनेस हो रहे थे उस टाइम पे इन 2015. तो मैंने यहाँ के कुछ लोकल जो शॉपकीपर्स हैं, मैंने उनके साथ बात करी, और उनकी बिजनेसेस को मैं ऑनलाइन लेके गया. मैंने वेबसाइट्स बनवाई उनके लिए, एडवर्टाइजमेंट्स रन करी और उनको रिजल्ट्स ला के दिखाए. उसके बाद फ्रॉम देयर जब मुझे वहाँ से रिजल्ट्स मिले, देन पीपल स्टार्टेड इन्वाइटिंग मी फॉर होस्टिंग सेमिनार्स. तो मैंने फिर सेमिनार्स होस्ट किए एज अ पब्लिक स्पीकिंग. मैं ऑफ कोर्स चार्जेस उस टाइम पे नहीं लेता था, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि हाउ गुड विल आई बी. बट आई केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग. जितना जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितनी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, आई डिड दैट. यहाँ लोकल जितने भी हमारे प्रेस क्लब्स हैं या बाकी जगह पे सेंटर्स हैं जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यहाँ के कॉलेजेस में मैंने यहाँ पे सेमिनार्स दे रखे हैं. अच्छा. सो स्लोली एंड स्टेडली अपने लोकल एरिया में जम्मू सिटी में आई मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ कि अच्छा कोई एक पर्सन है जो डिजिटल मार्केटिंग में है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, और जो इसको अब सिखाना भी शुरू कर चुके हैं. सो दैट्स हाउ द जर्नी कंटिन्यूड. मतलब एक मैंने 6 महीने कंसिस्टेंट फोकस रखा. आई एक्चुअली हैड रेड अ कोट समवेयर दैट 6 months ऑफ फोकस कैन टेक यू 5 years ahead in life. So that's a very famous motivational quote. And मुझे इसी कोड की वजह से मैंने फोकस करा डिस्पाइट माई एजुकेशन ऑल्सो, मतलब अलॉन्ग साइड माई एजुकेशन. मैंने अपनी एजुकेशन को भी ख़राब नहीं होने दिया. आई वॉज अ टॉपर, आई वॉज एन ऑलराउंडर इन कॉलेज, बट उसके साथ साथ मैंने टाइम मैनेज करके इस बिजनेस को भी आगे ग्रो किया, आगे अपॉर्चुनिटीज ट्राई की, एंड दैट हेल्प मी अलॉट. उसके बाद इन माई जर्नी देर अ फेज केम जब मुझे पता था कि रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो इट वॉज आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि अब मुझे आगे करना क्या है. अब मुझे क्या आगे जॉब करनी है या मुझे आगे अपना बिजनेस सेटअप करना है. सो मैंने एक डिसीजन लिया कि हम बिज़नेस करना स्टार्ट करते हैं. और एक्चुअली में बिज़नेस जब शुरू किया हमने, तो हमने अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई थी फॉर 6 months, क्योंकि वी वर ट्राइंग कि हम उसमें सही हैं भी या नहीं. आई यूज्ड टू वर्क एज अ फ्रीलांसर एट दैट टाइम. रिजल्ट्स आने के बाद आई सेट अप माई ओन कंपनी. वी रजिस्टर्ड अ कंपनी प्रॉपरली. और उसी के बीच में व्हेन दैट वाज हैपनिंग मेरी प्लेसमेंट भी हो गई एक जगह पे, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था, राइट. दे वांटेड मी टू सिट फॉर एन इंटरव्यू. सो आई डिड दैट. मेरी प्लेसमेंट भी हो गई. सो आई वाज फेसिंग दिस चैलेंज इन 2017 कि
कि अब करना क्या है, अब मुझे अपनी एजुकेशन के बाद जॉब पे जाना है या मुझे अपने बिजनेस पे ही आगे फोकस करना है. सो दैट वाज अ क्रूशियल मोमेंट इन माय लाइफ कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ मेरी जो नेचर के अगेंस्ट मुझे एक चीज़ करने को बोली जा रही है वो है कि जॉब करना है, आई हैड टू बी एन एम्प्लॉय, जो कि मेरा कभी भी ड्रीम नहीं था. मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे वो एज अ सिक्योरिटी मेजर, और उस टाइम पे फिर वो डिसीजन हमने लिया एज अ फैमिली बैठ के, यू नो, विद माय पेरेंट्स, विद माय ब्रदर, जो मेरा कंपनी में मेरे पार्टनर भी हैं. तो उन्होंने कहा कि भैया जम्मू में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको एटलीस्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये कॉर्पोरेशंस कैसे चल रही हैं, बिजनेसेस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं. तो मेनली मेरे भाई के सपोर्ट की वजह से आई टुक दैट जॉब. पीछे से वो हैंडल कर रहे थे कंपनी को. आई वेंट टू हैदराबाद फॉर 4 months, जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई थी. वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आई केम बैक टू जम्मू अगेन, जहाँ पे अब मेरा ऑफिस, जो कंपनी का ऑफिस था मेरा अपना, और जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था उस ऑफिस के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने रखा था. मतलब हमने ऑफिस इस जगह पे रखा था कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर मुझे कहीं भी जाना पड़े, कभी कोई मीटिंग अटेंड करनी पड़े. या सो आई डिड दैट, एंड ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की. सो 2017 से लेके 2019 तक आई डिड माई जॉब. उसमें मतलब जॉब में भी मुझे रहना था क्योंकि आई हैड अ बॉन्ड. एंड उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब इन 2019 ऑन इंडिपेंडेंस डे. ऑन 15th August आई हैड माई फ्रीडम फ्रॉम दैट एम्प्लॉय tag. So you chose a perfect day to get freedom, right? It was actually accidental, but I think that it has a purpose कि मुझे फ्रीडम मिला, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है, क्योंकि वो 2 साल जो थे बहुत मुश्किल थे मेरे लिए एज एन एम्प्लॉय काटना. बट दो आई लर्नड अ लॉट एज वेल. जिस इंटेंशन की वजह से मैं वहाँ गया था, आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग जो मैंने पहले अपने इंटरव्यू से पहले सीखी थी, उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, दैट थिंग आई लर्नड इन दैट कंपनी. और उस कंपनी में रह के आई एक्चुअली अचीव्ड lifetime certifications of email marketing in one of the biggest tools of email marketing and marketing automation, which is Marketo, which has been acquired by Adobe last year. So Anmol will come to email marketing. अभी let's repeat these 2 things. So we have a very great lesson here. 2 lessons हैं जो हम share कर सकते हैं. Number 1, the trust thing, which I definitely agree with, कि अगर आप कुछ भी build करना चाहते हो, you'll have to definitely maintain trust. I had to. When I started, it's not that I was a rebellious one. मतलब I did not listen to my parents what they wanted me to do. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. Yet the way I structured my life, जिस तरीके से मैंने काम किया, I focused on trust. I worked really hard to ensure कि घर वालों को मेरे ऊपर trust होना शुरू हो जाए. And after some time, even knowing the fact, उनको पता था कि I was a rebellious one and notorious one, yet धीरे धीरे उन लोगों ने मुझ पर trust करना शुरू कर दिया. आज I think I am one of the sons जिसके ऊपर मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है. That's great. So you need to create trust, not just with the parents. सिर्फ पेरेंट्स नहीं, आपके दोस्तों के बीच में, आपके क्लाइंट्स के बीच में, अपने साथ. You need to develop that kind of trust. So trust is a very powerful lesson for all of us. Start with that. Second, I think what you said is definitely right, and I agree. Experience definitely matters a lot. In fact, I can correlate. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, I was 17, और अगेन उस टाइम पे आई हैड नो आइडिया क्या मैं करना चाहता था, पर इतना मुझे पता था कि आई नीडेड एनवायरनमेंट एंड आई नीडेड टू एक्सपैंड माई मेंटल आइडेंटिटी, क्योंकि आई केम फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल हम्बल प्लेस लाइक यू आर. तो उस टाइम पे ना आई हैड नो आइडिया कि मार्केट क्या है, कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे है, बाहर की दुनिया. हैड नो आइडिया, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता था. सो आई गॉट इनटू जॉब्स एट 17 ओनली, जस्ट टू एक्सप्लोर मार्केट कि क्या है, कैसे है, कितना है. And I literally worked for almost 9-10 years time. To be true with you, I was also not happy, but I was really happy with the experience thing. And मैंने सारे experience इकट्ठे किया. I worked with sales team, I worked with marketing team, sales में, marketing में, customer service में, back end process में, technical process में, training में, teaching में, मतलब जहाँ जहाँ I can get my experience in, मैंने सब जगह काम किया. And I spent almost 9 years time getting experience. And it's a great lesson जो मुझे दिखता है, जो अभी I work with a lot of entrepreneurs, और ये चीज़ मुझे मिसिंग दिखती है कि they ignore the aspect of experience, कि ना experience इकट्ठा किए बगैर they just jump into entrepreneurship में जंप कर जाते हैं. I will suggest कि ये 2 चीज़ें जो है initially, एक trust है और experience है, coming from both of our experience, they should be replicated कि trust के ऊपर, experience के ऊपर, they should work one or the other way. बिल्कुल. So yes, that's a wonderful lesson. Thank you very much, Anmol. Let's continue the journey. Let's come to your
bit of your engineering life. How was your engineering life in college? क्या था वहाँ पे, क्या चल रहा था, क्या पैशन था, क्या ड्रीम था, कैसे थे? सो बीइंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, एक चीज़ तो कंफर्म थी कि पेरेंट्स के पैसे मैंने ज़्यादा लगने नहीं दिए अगेन, क्योंकि आई गॉट दैट स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट, तो पेरेंट्स वर हैप्पी। एंड उसके बाद इंजीनियरिंग लाइफ में हमारे कॉलेज में इवेंट्स नहीं होते थे, जो जो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत कॉमन है। इवेंट्स नहीं होते थे। इट वाज अ वेरी बोरिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। वहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाते थे। एंड इट वाज वेरी फार फेस्ट फ्रॉम द सिटी। इट वाज अबाउट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। तो बाहर का भी 30 kilometers away. यस, और रोज़ हमारा अप डाउन होता था वहाँ से। 30 और वो kilometers you एक used to travel every single day. एवरी सिंगल डे, हैड नो ऑप्शन। वो बहुत दूर था कॉलेज, एंड वो एक गांव वाले इलाके में था, मतलब देयर वाज नथिंग ऑल अराउंड। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम थी। वहाँ पे कंपनीज जो है वो आना प्रेफर नहीं करती थी कभी कभी, क्योंकि उस कॉलेज में हाइजीन जो है उसके स्टैंडर्ड सही नहीं थे। अब कंपनीज में कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड पीपल एंड दे हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। सो हमारे कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी कि यार यहाँ पे जाएंगे तो हमारा रहना खाना पीना वो सब सही नहीं होगा। सो आई डिसाइडेड इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ कि कुछ तो करना पड़ेगा टू चेंज समथिंग, क्योंकि मुझे भी जॉब चाहिए। मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो आई वाज लाइक मुझे जॉब चाहिए, कुछ तो चेंज करना है। पापा एंड मैंने चाहते अपने थे. कॉलेज, हाँ सो ये उस टाइम पे बिना किसी को बताए हुए मैंने अपने जो कोऑर्डिनेटर्स थे कॉलेज में, जो टीचर्स थे, मैंने उनके साथ बात की, मैम कि ये ऐसा क्यों है, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो ख़राब है, और जो कुछ गैप्स हम फिल कर सकते हैं तो हमें बताओ। सो मैंने वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी कॉलेज में। मैंने ऑर्गेनाइज करने शुरू किए इवेंट्स, वहाँ पे पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज करी। वहाँ पे हमने एनुअल इवेंट्स भी जो जो हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं हमने वो भी ऑर्गेनाइज करे, फेस्ट्स ऑर्गेनाइज करी, और हमने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी। मतलब हमारे कॉलेज में पहले भी एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितनी सारी वर्कशॉप्स होती हैं बाकी कॉलेजेस में। बाहर से लोग आते हैं फॉर 3 और 4 डेज टू टीच यू स्किल्स लाइक एंड्रॉइड सिखाना है, जावा सिखाना है, जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं। बट हमारे कॉलेज में वैसा नहीं होता था, एंड आई वांटेड टू चेंज दैट। और मैंने बाकी कंपनीज को खुद अप्रोच किया कि आप हमारे कॉलेज में आओ। जितने पैसे वो चार्ज करते हैं, मतलब उनसे मैंने बार्गेनिंग भी करी है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना पे करेंगे नहीं। हमारे टीचर्स को मनाना बहुत मुश्किल था, तो स्टूडेंट्स को मनाना तो और भी डिफ़िकल्ट काम है। तो ये सारे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए मैंने, इसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप करा, क्योंकि आई वॉज नॉट जस्ट दैट स्टूडियस किड, आई वॉज एन ऑलराउंडर। मतलब मैं अपनी क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी था, मैं अपने कॉलेज का प्लेसमेंट हेड भी था। एंड द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स हेयर इन दिस पॉडकास्ट इज़ कि जितने भी ऑडियंस में हमारे लोग जॉब करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद देम। कि आप बिस गुरुकुल से अगर कोर्सेज ले रहे हैं, आप बिस गुरुकुल से अगर स्किल्स बढ़ा रहे हैं, और अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आजकल जो इंटरव्यूअर्स हैं वो आपकी सिर्फ एकेडमिक नॉलेज को नहीं देखते हैं, दे लुक फॉर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ और क्या करते हैं। और हमारे रेज्यूमे में ना एक सेक्शन होता है जिसमें क्वालिटीज़ मेंशन करते हैं लोग, दैट आई एम अ टीम वर्कर, आई एम सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, एंड आई हैव द लीडरशिप एबिलिटीज़। अब मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ कि इंटरव्यू के टाइम पे मेरे से पूछ लिया उन्होंने कि ये आपने जो क्वालिटीज़ लिखी है ना, इसका प्रूफ दो हमको, कि आप कैसे अपने आप को एक लीडर कह सकते हो, आप कैसे अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन गाय या फिर आप टीम वर्कर कह सकते हो। सो मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस थे अपने फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के, जिसमें मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे थे, आई वाज माय क्लास रिप्रेजेंटेटिव कंसेक्यूटिवली फॉर 4 ईयर्स। अपनी पूरी क्लास को मैनेज करना, इवेंट्स को मैनेज करना, दे हैड टर्न्ड मी इनटू अ डिफरेंट पर्सन। मतलब जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था और जब मैं इंटरव्यू में बैठा था, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो आपको अपनी ऑलराउंड ग्रोथ पे ध्यान रखना है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने एक चीज़ जो है वो सही कर दी। अब चाहे मुझे कोई चीज़ आती है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल, अगर मैं अभी आपको इस वीडियो में मैसेज अपना समझा नहीं पा रहा हूँ, सो मेरी नॉलेज एक्चुअली किसी काम की नहीं है। आई कैन नॉट ट्रेन एनीबडी, राइट? एंड आई नो दैट आई हैड टू बी अ ट्रेनर एट सम पॉइंट, क्योंकि वो मेरे करियर का एक हिस्सा था जब मैं सेमिनार दे रहा था। Something. So I remember a quote from Warren Buffett. He says, if you cannot get your idea across, then you are not ready for entrepreneurship or leadership. Right. So communication plays a very important role. Exactly. So that is the one thing जो मैं इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता था। एंड सेकेंड थिंग अबाउट इंटरव्यू, जो मेरा इंटरव्यू था ना, जो बहुत लोगों को लगता है कि इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उनका आंसर सही देना होता है एंड यू विल गेट द जॉब। सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक है, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। इंटरव्यू के टाइम पे एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो फर्स्ट कंपनी जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, एंड द होल कॉलेज वॉज शॉक्ड, क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ फेमस, क्योंकि मैं टॉपर था और सब कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाता था।
होल कॉलेज वॉज शॉक्ड कि यार इस बंदे की प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई। एंड शायद उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया उस इंटरव्यू वाली दिन में कि मैंने अपने इंटरव्यूअर से पूछा, मैंने उनको बेग किया लिटरली कि आप सर मुझे चाहे मत लो, अपनी कंपनी में मत लो, पर मुझे रीज़न बताओ कि आपने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तो टॉपर्स में से भी एक था, राइट? आपका जो क्राइटेरिया था मैं उसको फुलफिल कर रहा था, और फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सही दिए थे। तो इंटरव्यूअर ने मुझे बहुत देर तक बिठा के रखा, जब तक कि वहाँ पे 4-5 कॉलेजेस आए थे, जब तक सबके इंटरव्यूज नहीं खत्म हो गए। एट अबाउट 11 इन द नाइट अकेले में मैं वहाँ बैठा रहा, वेट करता रहा, और इंटरव्यूअर ने मुझे देख के मेरी उस जिद को देख के उसने मुझे एंड में अपने रूम में बुलाया, और उसने मुझे बताया दैट आपके आंसर सब सही थे, आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू वर नॉट साउंडिंग ह्यूमन। मतलब आप रोबोट की तरह बात कर रहे थे, लाइक यू आर अ मशीन, कि हमें आपको आता सब कुछ है, ठीक है, बट उन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर वो ह्यूमन एलिमेंट ही मिसिंग लग रहा था हमको, राइट? दैट देयर वाज नो एम्पैथी, देयर वाज नो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी नहीं थी। अब जिस एनर्जी से मैं आज बात कर पा रहा हूँ यहाँ पे, जिस एनर्जी से कोर्सेज में हमने बात की है, वैसा कुछ नहीं था पहले। उसके बाद ही इनफैक्ट पर्सनल डेवलपमेंट पे मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट हैव टू जस्ट नो द आंसर्स, आपको ह्यूमन होना इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, मतलब कॉलेज के पहले आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, कॉलेज के बाद मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। परफेक्ट। सो 6 महीने के बाद सर जब सेकेंड इंटरव्यू मेरा हुआ, उसमें जब मुझे इंटरव्यू ने क्वेश्चंस पूछे तो मेरे सारे क्वेश्चंस गलत थे, बट उस रेज्यूमे में मेरी स्किल्स जो थी, उन 6 महीने में मैंने जो स्किल्स डेवलप की थी वो मैंने मेंशन करी थी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एनालिटिक्स एंड ऑल दैट, ऑल रिलेटेड स्किल्स जो मैंने 6 महीने में सीखी थी। एंड मेरी स्किल्स को देख के उस पर्सन ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या एक वेबसाइट है? और मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, और उन्होंने कहा मुझे अपने वेबसाइट का लिंक बताओ। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक बताया जिसमें ब्लॉग था ऑन डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ, और अगले 45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू जो है वो मेरी वेबसाइट पे ही लिया गया। ओके, सो अब आप बताइए, अब आप खुद सोचिए कि अगर जो चीज़ मैंने बिल्ड करी है, अगर मेरे से उस बारे में कोई पूछेगा, सो उसके रिस्पॉन्स में मैं कैसा रिस्पॉन्स दूंगा? मैं ऑब्वियसली मेरे को सभी आंसर्स आते होंगे, सब कुछ पता होगा, क्योंकि खुद बिल्ड किया है, एंड उसके बेसिस पे मुझे जॉब मिली थी। Perfect. So, extra skills. Again, we have a very great lesson here. I think hands-on experience जो है ना मार्केट में, rather than just education, the usual education, मार्केट में एक ना प्रैक्टिकल जो लर्निंग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो भी हायरिंग है, या जो इवन इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस जो कॉलेज की डिग्री से निकल के आ रहा है, या आपके कॉलेज से निकल के आ रहा है, एजुकेशन से निकल के आ रहा है। लाइक यू आर वेरी एक्टिव इन योर कॉलेज, सो एवरीथिंग वाज टोटली प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें जो है ना टोटली प्रैक्टिकल थी। इसके अलावा आपने इन 6 महीने के टाइम पे चीज़ें सीखनी शुरू की, उसको डेवलप करना शुरू किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वर्कड रियली वेल। Communication played a very important role, and I can literally relate. I mean, this energy thing that you talked about, when I started working, I can relate, because I also used to be a very strong introvert and shy person, I'm telling you. Very strong shy person. मतलब मैं जब दिल्ली पहली बार आया तो मैं ना आई न्यू कि अगर मुझे ग्रो करना है, डेवलप करना है एज एन एंटरप्रेन्योर, कम्युनिकेशन पहली चीज़ है जिसके ऊपर काम करना है मुझे। एंड आई थिंक ये जो मेरे 4-5 सालों का एफर्ट ही है, जो मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर लिटरली मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी कम्युनिकेशन सीखने के ऊपर, एनर्जी, पावर, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। और आई थिंक इसी का रिजल्ट है कि आई वॉज एबल टू डेवलप पब्लिक वो कम्युनिकेशन के ऊपर एक कोर्स डेवलप किया, जो आज के टाइम पे इतने सारे लोग जो है सीख रहे हैं, उससे ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। सो मार्केट वैल्यूज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस। या सर्टिफिकेट जो है ना, यू आर राइट कि उसको मार्केट वैल्यू नहीं करता आजकल, कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है, MBA कहाँ से है, अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करो, रिजल्ट में कन्वर्ट करो, मार्केट इज नॉट गोइंग टू वैल्यू इट। सो इट्स अ वेरी पावरफुल लेसन, एंड पीपल शुड नो, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, आपकी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है दैट्स वन थिंग एब्सोल्युटली, पर अगर आपको नहीं पता कि उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है, रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट is not ready for you, so you need to work on this one. Let's start with now your career, this entrepreneurship, ये जो entrepreneurship में आपने choose किया, email marketing. So I understand from my experience कि email marketing पिछले 3-4 सालों में ऐसा है मार्केट में, people felt कि email marketing अब जो है ना बहुत ज़्यादा effective नहीं है, और अभी भी बहुत एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो email marketing को बहुत ज़्यादा effective नहीं मानते और probably इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते या नहीं करना चाहते। So how come you decided that it is going to be email marketing and I'm going to master this art only? क्या दिखा आपको email marketing के अंदर उस टाइम पे? Okay, so first of all it is a misconception कि email marketing is dead, and ये actually में हर एक नया जो टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई तो यानी एसईओ डेड है। तो हर साल कोई ना कोई बोलता है दैट एसईओ इज डेड, एसईओ डजंट वर्क। फिर कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं कि वीडियो मार्केटिंग अब चल रही है सो ब्लॉगिंग इज डेड। बट ऐसा कभी नहीं होता। इनफैक्ट ईमेल मार्केटिंग इज द एसेंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ईमेल मार्केटिंग के बिना देयर इज नो ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि ईमेल इज द ओनली थिंग दैट यू ओन। जैसे आप अपनी वेबसाइट को ओन करते हैं, वैसे ही जब आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं आप उसको ओन करते हैं, कोई भी आपसे उसको ले नहीं सकता। बट अगर आप देखें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, जब कभी कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाता है और उनको पॉलिसी अपडेट्स करने पड़ते हैं, तो आपकी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। कभी कभी फॉलोअर्स जो है वो कम हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब जो है वो वीडियो के व्यूज जो है वो कम कर देता है अगर उसको लगता है कि आपने गलत तरीकों से लाए हैं तो। So you have no control over your traffic, right? So I always tell this thing to everybody that traffic is of 3 types. The first is the traffic that you can't control, मतलब जो अपने आप आ रही है ना, जो SEO से फ्री ट्रैफिक आ रही है या सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स ने शेयर किया और लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए। You don't have any control over it कि आप उस पर्सन को दोबारा रीच आउट नहीं कर सकते। The second type of traffic is the traffic that you can control, which is using advertisements. आप एडवर्टाइजमेंट्स अगर रन करेंगे तो एक बटन के क्लिक पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे इतने लोग मेरी वेबसाइट पे चाहिए टू परचेज माय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? बट उसी पर्सन को अगर आपने दोबारा रीच आउट करना है तो आपको दोबारा ऐड लगानी पड़ेगी जिसमें दोबारा पैसे लगेंगे, राइट? सो इट इज कॉस्टली। थर्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक है द ट्रैफिक दैट यू ओन। वो है आपकी ईमेल लिस्ट, कि आप पहली 2 ट्रैफिक्स को यूज करके उसको अपनी ईमेल लिस्ट में लेके जाइए, ताकि आप उस सेम पर्सन को जिसने आपसे पहली बार एंगेजमेंट करा है वेबसाइट पे, कोई ट्रांजैक्शन करी है, कमेंट किया है, शेयर किया है, कुछ भी आपने उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर लिया अपने पास, और उसके बाद आप उसको दोबारा रीच आउट कर सकते हो चाहे जितनी मर्जी बार। सो दैट्स हाउ यू ओन योर ट्रैफिक। और अगर आपको किसी ने अपनी परमिशन दी है कि हाँ हम आपसे ईमेल मार्केटिंग मैसेजेस चाहते हैं, राइट, तो आप उनको आज से 2 साल के बाद भी अगर ईमेल ओपन करेंगे, इफ यू हैड मेड अ गुड इफेक्ट, गुड इम्पैक्ट ऑन देम, वो आपकी 2 साल के बाद भी ईमेल ओपन करेंगे और आपके 2 साल बाद भी कस्टमर बन सकते हैं। सो द ओनली 2 थिंग्स दैट यू ओन इन दिस वर्ल्ड इन योर ऑनलाइन डिजिटल एसेट्स का जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसमें है एक वेबसाइट और एक ईमेल लिस्ट। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप ओन नहीं करते। सो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो लोगों को पता ही नहीं है। वो एक नया जो होता है ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है, कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो चलो उसको करना शुरू कर देते हैं, बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपको यूज करने के लिए टाइम दे रहे हैं, वो आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, टाइम आप अपना लगा रहे हो, बट एक्चुअली में उसका फायदा उनको हो रहा है क्योंकि वो एडवर्टाइजर्स को आपकी जो प्रोफाइल है वो टारगेट करके दे रहे हैं, एंड दे विल कन्वर्ट यू इनटू अ कस्टमर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो पैसे आपसे किसी ना किसी तरीके से वो ले रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द रियल थिंग। ईमेल मार्केटिंग जो है वो ज़रूर होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में। और मार्केटिंग ऑटोमेशन जो आजकल चल रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो जॉब्स रिप्लेस कर देगी, या और भी बहुत सी चीज़ें ऑटोमेशन के बारे में बोली जाती हैं। ईमेल मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग ऑटोमेशन इतना अच्छा डेवलप होता है। बेसिक शब्दों में थोड़ा सा ना एक्सप्लेन ऑटोमेशन क्या है, मार्केटिंग के अंदर ऑटोमेशन क्या है, और ये एंटरप्रेन्योर्स को किस तरीके से हेल्प कर रहा है। जी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपने एक फ्री वीडियो सीरीज निकाली है, राइट? आप केशव जी ने एक वीडियो सीरीज निकाली है ऑफ 3 और 4 वीडियोस जिसमें वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में लेसन्स दे रहे हैं, राइट? अब वो जो वीडियो सीरीज है आप लोगों को तब देंगे जब लोग आपको आपका ईमेल आईडी देंगे, ओके? उसके अगेंस्ट में आप उनको वो फ्री गिफ्ट दे रहे हो क्योंकि इट कंटेन्स वैल्यू, राइट? लोगों को वो फ्री में मिल रहा है, तो आपको उसके एक्सचेंज में आपको उनका ईमेल आईडी लेना है। फिर आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हो। आपने अपने पास 7 ईमेल्स जो है वो बना रखी हैं बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे, और हमने उसको इस तरीके से सेटअप कर दिया है कि जैसे ही कोई आपकी वीडियो सीरीज के लिए सब्सक्राइब करेगा, हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पे ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाएगा उस पर्सन को, जो कि आपकी वीडियो सीरीज के बारे में उनको बता रहा है या फिर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और हो सकता है कि 7 दिन के बाद आप अपनी 7th या 8th ईमेल में आप एक अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं जिससे उनकी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो और एनहांस हो सकती है, राइट? अब ये सब कुछ आप सोचिए, अगर आपके पास 1000 लोग भी हैं आपके कस्टमर बेस में, आपके प्रोस्पेक्ट्स में, आप क्या रोज मैन्युअली बैठ के उन 1000 लोगों को एक मैसेज भेज पाओगे? आपका क्या वो करना फिजिबल है? नो, राइट? बट एक ईमेल मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि डेटा उनका आपके ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में सेव्ड है। जिस भी टाइम वो आपकी ईमेल लिस्ट में आ रहे हैं उसके एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद उनको वो ईमेल्स जाना
शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट आज के डेट में ईमेल्स लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो और अगर आपको ऑर्डर का कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। अब ईमेल हमारे सबकॉन्शियस में आ चुका है। सो दीज काइंड्स ऑफ ईमेल्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ईमेल आना इट्स काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। अगर वेबिनार के लिए किसी ने रजिस्टर किया है बट कंफर्मेशन ईमेल नहीं आया जिसमें लिंक दिया है वेबिनार का, तो समथिंग इज रॉन्ग। वेरी ट्रू। सो ईमेल्स आर समथिंग व्हिच पीपल एक्सपेक्ट। अब आप अपने 1000 वेबिनार अटेंडेंस को खुद मैनुअली तो ईमेल नहीं भेजोगे, राइट? एग्जैक्टली। सो वहां पे ऑटोमेशन के थ्रू ईमेल्स जा रही हैं। इनफैक्ट वेबिनार से 3 घंटे पहले, वेबिनार से 24 घंटे पहले, वेबिनार से 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले कितनी ईमेल्स जो है वो हम ऑटोमेटिक तरीके से यूज करते हैं। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। आई एम पार्ट ऑफ, मैं तो एजुकेशन इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, और आई थिंक एजुकेशन इंडस्ट्री में जिस हिसाब से ईमेल यूज होता है और ईमेल ऑटोमेशन यूज होता है, आई हैव सीन इट हैपनिंग वेरी मैसिव लेवल पे ना, इसका यूज होते हुए मैंने देखा है। एंड आई थिंक इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन कि ईमेल हैज नॉट गॉन, मतलब ये गया नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ऑल द एंटरप्रेन्योर्स शुड नो कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है। बिकॉज यू आर राइट, आई थिंक 2 चीज़ें आपने जो बताई, एक वेबसाइट और एक आपकी ईमेल लिस्ट, ये अपनी है, रेस्ट नथिंग इज योर्स। इसको आप ओन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। परफेक्ट। इनफैक्ट मैं आपसे एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूँ ईमेल मार्केटिंग के केस में। एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहते हैं डिफरेंट चैनल से, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, and then email marketing, affiliate marketing, influencer marketing, that email marketing has an average ROI of 40-200%। मतलब अगर आप एक लीड $1 खर्च के आप अगर एक लीड लाते हो, तो आपके बिजनेस के पूरी लाइफ साइकिल जर्नी में आप उनसे $42 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मतलब 42 टाइम्स। That's a huge number. Again, let me repeat, 4200% is the ROI according to an expert on email marketing. That's a huge thing, and I think बिजनेस के अंदर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट अगर आप अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे, यू डोंट हैव अ बिजनेस। एंड व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, आई थिंक ईमेल मार्केटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल विद अ ह्यूज रिटर्न ऑन इट। एंड वन मोर थिंग टू ऐड हियर कि ईमेल जो है वो एज अ टेक्नोलॉजी, जो हम आज की डेट में इंटरनेट यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम अपने ब्राउजर्स में वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं, इससे पहले से ईमेल बन चुका है। इससे पहले से ईमेल इंटरनेट का पार्ट है। मतलब आप ईमेल को इंटरनेट से अलग कर ही नहीं सकते। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स। अगर आपकी वेबसाइट्स आज दोबारा डाउन हो जाएंगी ना, स्टिल पीपल कैन सेंड ईमेल्स। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो बिजनेस होगा वो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। That's a great information. Thank you Anmol. That's a very powerful information, especially for सारे वो entrepreneurs जो भी ये सुन रहे हैं. It's a very powerful tool. Always remember, marketing email is a very powerful tool. Don't ignore it. So thank you very much Anmol. Let's come to your entrepreneurship lesson. Let's say अगर आप अपने आप को अपने 16 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले अपने आप को अगर आप 2 या 3 एंटरप्रेन्योरशिप लेसन देना चाहते हो, विच यू फील कि अगर ये मुझे पता होता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पहले, तो प्रोबब्ली आई कुड हैव बीन लाइक more powerful or like massively successful. What do you think those suggestions can be? Yeah, so first suggestion is that you need to systemize everything. मतलब बहुत से फ्रीलांसर्स जो हैं वो जस्ट काम करते हैं कि अच्छा अभी हम ये चीज़ एग्जीक्यूट कर लेंगे, बाद में देखेंगे बाद की चीज़ क्या है। बट अगर आपको एक बिजनेस रन करना है, सो यू हैव टू क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। परफेक्ट। सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल, सिंपल एज दैट। सिस्टमाइज, नंबर 1 सिस्टमाइज। यस, सिस्टमाइज। एंड सेकंड इज कि ऑलवेज कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। मैं इसको कहता हूँ स्टैकिंग योर स्किल्स। नाइस। एक स्किल के ऊपर एक स्किल के ऊपर एक स्किल आप ऐड ऑन करते जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल्स आपके बिजनेस के लिए ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे पर्सनल डेवलपमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन है, देन आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं। वो सारी चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं, क्योंकि जितनी स्किल्स आपके पास होंगी वो और किसी पर्सन के पास सेम तरह से, सेम एक्सपीरियंस से नहीं आई होंगी। सो कीप एडिंग ऑन टू योर स्किल्स एंड इट डजंट मैटर कि वो आपको अभी फायदा दे रही हैं या नहीं, बट इफ दे आर मेकिंग यू अ गुड इंडिविजुअल, अ प्रोफेशनल, सो यू शुड कीप ऑन एडिंग दो स्किल्स। परफेक्ट। एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी, द फाइनल वन, कि कंसिस्टेंसी के अलावा और कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया शुरू किया बट 3 दिन बाद आप बोर हो गए उस चीज़ के साथ, या आपने करना छोड़ दिया, सो आपका जो पोटेंशियल है वो कभी भी आप मीट नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू स्टे एट इट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू डिसाइड। सो 3 लेसन्स वी हैव। नंबर 1, सिस्टमाइज। हर चीज़ को सिस्टमाइज करें, ये आपके लिए आपके काम को आसान करेगा। नंबर 2, कीप अपग्रेडिंग योर स्किल। डू नॉट सेटल कि अब जो है ना, आई फील लाइक दैट आई एम लाइक वेरी नॉलेजेबल एंड स्किल्ड। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर दिस नेवर हैपेंस।
आई थिंक Right. अभी भी जो है दुनिया के टॉप के एंटरप्रेन्योर्स, बी इट बिल गेट्स, बी इट टाटा, बी इट अंबानी और बी इट एलन मस्क, एवरीबडी सेज you need to keep working on your knowledge. That Right. cannot stop at any point of time. And number Right. 3 is be consistent. Consistency matters. The one who is not consistent is totally dying in entrepreneurship. So there's no survival for somebody who's not consistent. Thank you very Right. much. Great lessons. Thank you very much, Anmol. I think this could be our last question or second last question. One example of, let's say you started your entrepreneurship journey. कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा फेलियर, कुछ ऐसा फेलियर आया जो आपको कुछ बहुत पावरफुल सिखा कर गया, प्रैक्टिकल चीज सिखा कर गई? इज देयर एनीथिंग? Yes, actually I kind of missed that while telling my story, जो कि बहुत important और बहुत ही difficult time था entrepreneurship का मेरा, कि जैसे so वो difficult time ये था कि when in 2019 I resigned from my job, independence जब मुझे मिला, हमारी जॉब का एक वो था 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता था. सो मैंने जून में रिजाइन करा ऑन 15th जून. 15th अगस्त को मुझे वहाँ से फ्रीडम मिलना था, बट 5th अगस्त 2019 को जम्मू में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की वजह से इनडेफिनिट इंटरनेट शटडाउन हो गया था. अच्छा. सो द 4G इंटरनेट वाज टोटली शट डाउन. और क्योंकि जम्मू एक टीयर 3 सिटी है, इट इज़ नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट इज़ अ टीयर 3 सिटी. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी हाउस होल्ड्स में वाईफाई जो है वो कॉमन नहीं था, सबके घर में वाईफाई नहीं था. पीपल यूज टू वर्क यूजिंग देयर मोबाइल हॉटस्पॉट्स एंड देयर फोन्स ओनली. और उस टाइम पे जो हमारी अपनी कंपनी थी, वी यूज टू वर्क लोकली. हमारे क्लाइंट्स जो थे वो लोकल थे 2017 से लेकर 2019 तक. बट जब 2019 अगस्त में ये इंटरनेट शटडाउन हुआ, तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो क्रैश कर गया, वो फॉल कर गया. क्योंकि जितने हमारे क्लाइंट्स थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे एडवर्टाइजिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, कंटेंट राइटिंग में, राइट, वीडियो क्रिएशन में, वो उन सब ने अपना पैसा खींच लिया कि नाउ इंटरनेट इज शट डाउन, वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग इट विल नॉट वर्क, सो हम अपना पैसा ऑनलाइन मीडियम में क्यों इन्वेस्ट करें. सो दैट वाज द टाइम जब इट वाज हमें एक्सपेंसेस अपने जेब से देने पड़ रहे थे. मतलब एवरी मोड ऑफ अर्निंग दैट वी हैड, इट वाज टोटली शट डाउन. फिर एक रे ऑफ होप मिला हमें फरवरी 2020 में, जब 2G सर्विसेज दोबारा रिज्यूम हुई. अच्छा. और उसके बाद हमने दोबारा से काम करना शुरू किया. तब से लेके अगस्त से लेके फरवरी तक वी वर ऑन आवर ओन. मतलब हम अपने सेविंग्स में से खर्चा कर रहे थे टू रन एंड ऑपरेट आवर बिजनेसेस. उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ हमें सपोर्ट कर रही थी, वो थी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं स्टूडेंट्स को. बट दैट अगेन ऑल्सो बिकेम अ चैलेंज, क्योंकि स्टूडेंट्स के घर पे वाईफाई नहीं है, स्टूडेंट्स के फोन में इंटरनेट नहीं है. दे कैन नॉट प्रैक्टिस. सो दैट वाज अ टफ टाइम फॉर अस. फिर 2020 में जब फरवरी में हमने काम करना शुरू किया, और 2020 मार्च में ही लॉकडाउन हो गया, राइट, ड्यू टू कोविड. सो अभी हमने बस 1 महीने में अभी हमने शुरू किया था थोड़ा सा अपनी बिजनेस को ग्रो करना. और फिर लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से ऑफिस शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे. तो फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब स्कूल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ये सब खुलेंगे. सो वी हैड टू शट डाउन आवर ऑफिस एंड वी हैड टू टेक all our operations online. So right? Back to back you've seen 2 setbacks. Right, back to back and for a long period of time. मतलब जब एक बिजनेस के लिए 1 मंथ भी अगर आप जो अर्न कर रहे हो, आपका एक लाइफस्टाइल बन चुका होता है, आपके कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लायबिलिटीज होती हैं जो आपको पे करना होता है. सो एवरी मोड ऑफ अर्निंग वाज शट डाउन फॉर अस. कुछ भी नहीं था. एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम, पिछले साल और 2019 अगस्त से लेके जून 2020 तक, आई वुड से. सो दैट वाज अ रियली टफ टाइम फॉर अस. बट स्टिल आई न्यू दैट डिजिटल मार्केटिंग इज माई थिंग. मतलब मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखा सकता हूँ, नाउ इट वॉज टाइम टू डू इट फॉर माई सेल्फ एज वेल. आई नेवर यूज टू डू पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करता था, मैं ट्रेनिंग्स देता था लोगों को ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके. आई नेवर डिड इट फॉर माई सेल्फ. इवन टुडे आई डोंट डू इट एट अ वेरी एक्सटेंसिव पेस. मैं ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करता हूँ. बट मेरे को रियलाइज हुआ पिछले साल दैट आई नीड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग. और फिर मैंने अपनी सारी स्किल्स जो पिछले 5-6 साल में मैंने एक्वायर की थी, वो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने ब्रांड को बिल्ड करना शुरू किया एज अ पर्सनल ब्रांड. आई केम अप विद माई ओन वेबसाइट विद माई ओन नेम. उसके साथ साथ जो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर प्रमोट करना खुद को, नेटवर्किंग करना, अपनी मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड विद इन जस्ट 3 months, मतलब जहाँ पे लोगों को शायद सालों लग जाते हैं कुछ सीख के कुछ करने में, क्योंकि आई हैड दैट एक्सपीरियंस और नॉलेज मेरे पास थी. विद इन 3 months आई वॉज अप एंड रनिंग अगेन. वी वर अगेन प्रॉफिटेबल विद इन जस्ट 3 months फ्रॉम अगस्त
2020 or September 2020. That's wonderful. And since then, my clientage has become, not just local, जो पहले सिर्फ जम्मू में था, now it is national as well as international. So it, the lockdown also helped a lot, क्योंकि उस टाइम पे सभी डिजिटल जा रहे थे, सभी ऑनलाइन जा रहे थे. In fact, so everybody true. was looking. True. I think lockdown has boosted digital business like anything. Yes, it's Many the right digital time. businesses has like expanded. बहुत boost आया है digital business के अंदर. In fact, अब तो काफी entrepreneurs जो हैं, जो offline businesses भी थे, वो भी plan कर रहे हैं how can we turn into an online business. बिल्कुल. And I have helped some of them to turn their businesses up online. So that's proof कि लोग चाहते हैं ऐसा करना. In fact, जो skills आपके पास हैं, जो हमारी जो audience अभी इसको सुन रही है, जो skills आपके पास हैं, just go and experiment, use them, get results for people, build a portfolio, and showcase those results to others, and you will get more clients. अगर आप service provide करना चाहते हैं. True. And don't be afraid of setbacks. Right. Like in your example, you started और शुरू करते करते 2 setbacks and they were massive setbacks. We know the fact कि इन 2 setbacks के कारण कितने startups जो है लॉकडाउन में कितने startups बंद हो गए, कितने startups जो है bankrupt हो गए. Lot of startups face challenges, बहुत सारे startups का challenge हुआ है. Yet you've been consistent. One lesson that you just taught, consistency definitely mattered. So learn to be consistent. अगर आप dedicated हैं अपने startup को लेके, I think raising a startup is like raising a baby. You cannot simply give up. अगर आपने शुरू कर दिया, then it's your responsibility to keep it up and it works. अगर आप consistent हैं, अगर आप trust build कर रहे हैं, अगर आप committed हैं, you will definitely make it. Definitely. I think it was a wonderful session. Thank you very much, Anmol. You gave us very powerful stories, and I'm really inspired. आपकी story बहुत बढ़िया, बहुत powerful. The journey is it's really amazing. I'm really sure कि ये चीज़ जो है ना हमारे audience को भी काफ़ी inspire करेगी. In fact, this should inspire people to start on their own and have the courage to be consistent and not give up. So thank you very much, Anmol. Just one last question. How would, if people want to connect, अगर लोग आपसे connect करना चाहें तो कैसे connect कर सकते हैं, कहाँ connect कर सकते हैं? Yeah, so on Instagram they can connect with me at Anmol Duggal Official. So ANMOLDUGGAL Official OFFICIAL. And on LinkedIn they can connect with me just by searching my name Anmol Duggal, and they'll get my profile. And my website also goes by the same name, anmolduggal.com. So 3 ways to reaching me out. Perfect. So guys, connect with Anmol on his Instagram, on his website, and you can connect on us and follow us on BizGurukul Instagram profile, and you can follow me on Instagram profile Kesholal_official. Just add Kesho and add an E with that. I'm pretty sure I should be on top. So thank you very much, Anmol. It was wonderful. Thank you very much for sharing all the knowledge. I wish you luck, and I hope you become a successful one, a super successful one. And next time I interview you, I want you to tell me that I made a super successful career and I've trained and created career for a lot of big entrepreneurs. Yes, I am already on that journey, and I consider myself successful even today from what I was yesterday or from what I was 5 years ago. That's a wonderful thing. The only competitor, is myself. So I consider myself successful every day. And thank you for having me. And I hope this journey actually helps a lot of people to start up on their own. Thank you very much, Anmol. See ya. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you.